Assalamu alaikum. I am back with the question number 3. Let's read the question number 3. Solve each of the following equations. There are so many equations. यहाँ पे equations को हमने पहले देखना है कि कौन सी equations हैं और उसको कैसे solve किया जाएगा. जैसे as you can see in first part ये कुछ equation ऐसी है कि ये खुद itself solve होगी पहले, तो इसको solve कर लेते हैं. Question number 3 A part. x इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, विच मीन्स x स्क्वायर प्लस x वन जर x इक्वल्स टू 1. अब ये 1 जो है हम इस साइड ले आते हैं, विच मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू के इस साइड कुछ नहीं बचा, 0 बचा. एज यू कैन सी देयर आर 3 टर्म. फर्स्ट टर्म स्क्वायर में है, उसके साथ कोएफिशिएंट 1 होगा. सेकंड टर्म वेरिएबल है बिना स्क्वायर के और उसके साथ भी कोएफिशिएंट 1 होगा. थर्ड टर्म कांस्टेंट है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर सकते हैं, विच मीन्स फर्स्ट जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट लेंगे, उसको ए कंसीडर कर लेंगे और सेकंड जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट बी कंसीडर कर लेंगे, विच मीन्स बी हमारा आ गया 1 और थर्ड टर्म जो कांस्टेंट है माइनस की है इटसेल्फ, तो सी को हम कंसीडर कर लेंगे -1. नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग फार्मूला. x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सो देयर आर वेरिएबल जहां हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है. x इक्वल्स टू माइनस फॉर्मूला का हो गया, b की वैल्यू 1 है, यहाँ रख देते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर विच मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइंग विद द a यानी कि 1 मल्टीप्लाई c यानी कि -1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a विच मीन्स a की वैल्यू है 1. तो इसको मजीद सॉल्व करते हैं. यहाँ पे आ जाएगा -1 अंडर रूट प्लस माइनस का 1 स्क्वायर 1 ही होगा और माइनस माइनस प्लस 4 1 4 विच मीन्स ये आ जाएगा अपॉन में 2 1 2. अगेन हमने इसको क्या कर लेना होगा, प्लस कर लेना होगा. -1 अंडर रूट प्लस माइनस का ये हो गया 5 अपॉन 2. अच्छा, यहाँ पे अब हमें करना क्या होगा कि अंडर रूट की जो वैल्यू है इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देंगे, डेसिमल में आ जाएगी और उसको हमने एक मरतबा पॉजिटिव लिखना है और एक बार नेगेटिव लिखना है, विच मीन्स यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 और x इक्वल्स टू -1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2. तो यहाँ पर हमने वैल्यूज लिख देनी है. -1 प्लस का अंडर रूट 5 की वैल्यू आई है 2.236 ले ली, यानी कि 2.236 अपॉन 2. इसको मजीद सॉल्व करेंगे, विच मीन्स ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1.236 हो जाएगा अपॉन 2. अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हमें मिला है 1.118. अब इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, विच मीन्स ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये तीनों लिख देंगे और उसका रूल यही होगा 1.1 इसके बराबर में 5 से बिग नंबर है तो यहाँ 1 प्लस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2. यहाँ ब्रैकेट में मेंशन भी कर देंगे ये जो आंसर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है. आप इसको यहाँ भी स्टॉप कर सकते हैं. अब इसके नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वहाँ चलते हैं. यहाँ पे आएगा x इक्वल्स टू -1. अच्छा, माइनस ये जो है फॉर्मूला का है, फॉर्मूला का क्या ये वैल्यू का है और अंडर रूट 5 की वैल्यू आई है 2.236 अपॉन 2. ये दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, विच मीन्स वी कैन ऐड अप बोथ वैल्यू, तो ये हो जाएगा माइनस का 3.236 अपॉन 2. नाउ वी कैन डिवाइड बोथ वैल्यूज 1.618. इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ कर सकते हैं, विच मीन यहाँ तक, तो वही रूल होगा. इसके बराबर में 5 से बिग नंबर है 1 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 1.62 और ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं 3 सिग्निफिकेंस फिगर. ये आपका आंसर है. और हम यहाँ माइनस भी मेंशन कर देंगे क्योंकि बिग नंबर के साथ माइनस इसके साथ कैरी आ रहा है कंटिन्यूसली, तो यहाँ भी माइनस मेंशन कर देंगे. आपका आंसर आ गया -1.62. तो अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट भी कर लेते हैं साथ ही साथ. ये वैल्यू है 3 बी पार्ट 3 ब्रैकेट x प्लस 1 ब्रैकेट x माइनस 1 इक्वल्स टू 7x. अच्छा, यहाँ पर हमने करना क्या है कि ये पहले ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद जो वैल्यू आ जाएगी, एक जो भी टर्म्स आ जाएंगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो हम यहाँ 3 को एज इट इज़ रखते हैं और ये बिग ब्रैकेट के अंदर ये वाले दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, विच मीन्स पहले x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस का अगेन अब नॉट 1 की टर्न है 1, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 1x प्लस का 1x प्लस माइनस माइनस 1 1 1 इक्वल्स टू 7. तो यहाँ पे अभी जो वैल्यू आई हैं ये दोनों इनको माइनस कैंसिल कर लेते हैं. एक माइनस का x है और एक पॉजिटिव x कैंसिल हो गया. यहाँ बच गया x स्क्वायर -1 और यहाँ पे अब हमें जो एक और स्टेप करना है वो होगा 3 मल्टीप्लाई होगा इससे. 3x स्क्वायर्स आर 3x स्क्वायर, 3 माइनस 1 आर 3 इक्वल्स टू 7. अब यहाँ पे करना है 3x ऐसे ही रखते हैं, -3 को हमने थर्ड टर्म बना लेनी है और ये जो 7x है प्लस का इक्वल टू के इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है. अब एज यू कैन सी देयर आर 3 टर्म, तो ये क्वाड्रेटिक टर्म है जिसमें फर्स्ट टर्म स्क्वायर वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट है, सेकंड टर्म बिना पावर के साथ वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट भी है और थर्ड टर्म कांस्टेंट है. तो इस पर भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, विच मीन्स हम पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं. फर्स्ट टर्म से a वैल्यू आ जाएगी, का कोएफिशिएंट 3 है. सेकंड टर्म से सेकंड वैल्यू यानी कि b और b होगा हमारा -7 और थर्ड टर्म से हमारा c आ जाएगा जो कि है -3. अब इसको फॉर्मूला में पुट करना होगा, फॉर्मूला लिख लेते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन
2a। तो यहाँ वैल्यू पुट करना है -b विच मीन्स -b तो है ही है, इसके अलावा जो b की वैल्यू है वो इटसेल्फ 7 माइनस में है, तो यहाँ माइनस एक और ऐड कर देते हैं और ये हो जाएगा √b² विच मीन्स -7²। -4 मल्टीप्लाई a a's वैल्यूज आर 3 एंड मल्टीप्लाई c की वैल्यू है -3 अपॉन 2a। -7 हो जाएगा प्लस का, √7² होता है 49, लेकिन ये माइनस भी है तो माइनस का स्क्वायर तो खत्म हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव 49 हो जाएगा यहाँ। और ये माइनस माइनस प्लस 4 3s are 12, 12 3s are 36 अपॉन 2a। 36 और 49 को प्लस करते हैं और उसका हमने यहीं साथ ही साथ स्क्वायर रूट भी निकाल लेना है। तो ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे, 85 हो जाएगा। 85 का स्क्वायर रूट निकलता है, डेसिमल वैल्यूज में आएगा 9.219। इसको मैं 3.3 डेसिमल प्लेस वैल्यू तक लेती हूँ और अपॉन में 2 वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, यहाँ 2a था विच मीन्स यहाँ 2a मल्टीप्लाई हो रहा था 3 से, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो 6 आ जाएगी वैल्यू इक्वल टू 7 प्लस 9.219। इस वैल्यू को प्लस में लिख लिया अपॉन 6। x इक्वल्स टू 7, इस वैल्यू को माइनस में लिख लेते हैं 9.219 अपॉन 6। अब करना क्या है कि इसको प्लस कर लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा 16.219 अपॉन 6 और फिर इसको यहाँ पे साथ ही साथ कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2.219 अपॉन 6। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है आंसर। यहाँ इसका आंसर आया है 2.703। इसको 3 सिग्निफिकेंस फिगर में भी राउंड ऑफ कर लेते हैं, यानी कि 0 तक। 0 में हमने ऐड कुछ नहीं करवाना क्योंकि इसके बराबर में 5 से स्मॉल नंबर है। 2.70 और यहाँ मेंशन कर देते हैं 3SF। अब इस साइड चलते हैं, इन दोनों को डिवाइड करवाते हैं। इसको डिवाइड करवाने के बाद जो आंसर आया है वो आया है माइनस, तो लगेगा ही क्योंकि माइनस साथ ही साथ चल रहा है, 0.369। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि 9 के बाद एक और वैल्यू ले रही हूँ मैं 8, तो यहाँ पे हमने 3 सिग्निफिकेंस फिगर में राउंड ऑफ में, तो माइनस 0.369 में हमने, अच्छा 9 के बराबर में 8 है विच मीन्स 5 से बिग नंबर, तो यहाँ 1 ऐड होगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7। तो आपका यहाँ पे आंसर आया है माइनस 0.370 3SF में। साथ ही साथ इसका सी पार्ट भी कर लेते हैं। सी पार्ट है x-1² लिख लेते हैं। सी पार्ट x-1² इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 0। अच्छा सॉरी, -2x इक्वल्स टू 0। इसको हमने पहले सॉल्व करना है इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है x-1² है, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a - b² वाला इक्वल्स टू a² - 2ab प्लस b स्क्वायर, विच मीन्स यहाँ पे हमारी फर्स्ट वैल्यू a है यानी कि x, सेकंड वैल्यू 1 है यानी कि b। तो हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कि जो a है हमारा x है और सेकंड वैल्यू 1 है होल स्क्वायर, तो ये बराबर होगा हमारा x² के -2 मल्टीप्लाई a यानी कि हमारा x है और मल्टीप्लाई b यानी कि 1 और यहाँ प्लस का b² तो यानी कि 1² इक्वल्स टू से पहले बल्कि एक यहाँ 2x भी है इक्वल्स टू 0। अब इसकी जगह मैं बस यही लिखूंगी और इसको सॉल्व भी करूंगी, यानी कि x² माइनस ये पूरी टर्म 2x हो गई और ये 1² का 1 ही होगा -2x इक्वल्स टू 0। अब एज यू कैन सी देयर आर 2 सेम वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट 2x एंड 2x बोथ आर इन माइनस, तो ये ऐड अप हो जाएंगे, यानी कि माइनस का हमने ये करवा देना है 4x और ये कांस्टेंट आ गया 1 इक्वल टू 0। नाउ एज यू कैन सी देयर आर 3 टर्म, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। फर्स्ट टर्म से a वैल्यू निकाल लेनी है, यानी कि फर्स्ट टर्म में जो कोएफिशिएंट होता है कुछ नहीं है तो 1 होता है, वो a हो गया और b को कंसीडर करेंगे हम सेकंड टर्म में। सेकंड टर्म में आप देख सकते हैं माइनस में वैल्यू, तो माइनस में ही हमें यहाँ लेनी होगी, यानी कि -4 हमारा b हो गया और c जो है +1 का है यानी कि 1। अब यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। तो जहाँ b है वहाँ b की वैल्यू रखना पड़ेगी, एक फॉर्मूले का माइनस आ गया और b की वैल्यू भी इटसेल्फ माइनस में, यानी कि 2 माइनस हो गए यहाँ पर, और फिर b -4² फिर -4 मल्टीप्लाई हो रहा है a से, a की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है c से, c की वैल्यू भी 1 है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई a विच मीन्स 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा +4 प्लस माइनस 4² यानी कि 16 हो गया और माइनस का स्क्वायर निकालते हैं तो वो ख़त्म ही हो जाता है। यहाँ पर अब आ जाएगा 4 1 4 माइनस का ही अपॉन 2, क्योंकि 2 1 2 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 16 - 4 कर लेते हैं, तो यहाँ पे 16 - 4 इज़ 12 अपॉन 2, या तो पहले ही आप 12 स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालें और उसको बाद में सेपरेट कर लें, या फिर पहले सेपरेट कर लें, आपकी मर्जी है। जैसे मैं अब यहाँ पे पहले ही सेपरेट कर लेती हूँ, एक बार प्लस में ले लेती हूँ √12 और एक बार इसको माइनस में ले लेती हूँ 4 - √12 अपॉन 2। अब मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है और सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आंसर जो आया है
अंडर रूट 12 का यानी कि स्क्वायर रूट 12 का 3.464 अपॉन 2। तो यहाँ पे भी हमने वैल्यू लिख देनी है 4 माइनस इस अंडर रूट 12 का आंसर है 3.464 अपॉन 2। अब इन्हें यहाँ ऐड करवा लेंगे, तो ऐड करवाते हैं ये 7.464 हो गया, और यहाँ ये, और जब इसको माइनस करवाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 0.536 अपॉन 2। इसको यहाँ डिवाइड करवाएंगे और इसको भी यहाँ डिवाइड करवाएंगे। यहाँ डिवाइड करवाने के बाद आपके पास आंसर है 3.732। इसको 3 सिग्निफिकेंस फिगर में राउंड ऑफ करते हैं यहाँ तक, यानी कि तो ये हो जाएगा 3.733SF। अब इस साइड आ जाते हैं, इन दोनों को डिवाइड करवाने के बाद हमें आंसर मिलेगा 0.268, और इसको भी 3 सिग्निफिकेंस में कन्वर्ट करवाना है, यानी कि ये 3 सिग्निफिकेंस ही है। नॉन जीरो वैल्यू को काउंट करते हैं, जीरो को नहीं, तो ये 3SF में ही है। ये आपका आंसर है। इसके बाकी पार्ट भी बिल्कुल सेम है। पहले इक्वेशन को सॉल्व की जाएंगी मल्टीप्लाई करके, जैसे हमने यहाँ बी में भी किया है, मल्टीप्लाई किया और उसको फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, फिर फॉर्मूला पुट कर देते हैं उसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज़ के थ्रू। तो मैंने सी पार्ट आपको करवा दी है, अगर आप करना चाहें तो डी पार्ट भी कर सकते हैं। इट इज़ सो सिंपल एंड ईजी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉमेंट ऑन माई वीडियो, आई विल शेयर द क्वेश्चन सोल्यूशन एज सून एज पॉसिबल। अल्लाह हाफिज़।